कॉर्नफ्लावर, इसी चम्मच से मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है बाइंडिंग के लिए। तो देखिए कॉर्नफ्लावर डालकर मैंने इन्हें एक बार मिक्स कर लिया है। अब हम फिर एक बार इन्हें हथेली के सहायता से इस तरह से मसल लेंगे। इस तरह से हमें मसल लेना है। तो इधर मैंने छेना में कॉर्नफ्लावर डालकर इन्हें मसल कर एकदम मखमली और सॉफ्ट बना लिया है। तो आइए इनके हम बॉल्स बना लेते हैं। इस तरह से हम छोटा सा तोड़ लेंगे पेड़ा और इस तरह से हथेली पर रखकर हम इस तरह से बॉल बना लेंगे। पहले बॉल को बनाकर हम क्या करेंगे, हथेली की सहायता से इस तरह से इन्हें फ्लैट कर देंगे। देखिए अभी हम इन्हें छोटे छोटे ही बनाएंगे, क्योंकि इनको जब हम सीढ़े में पकाएंगे ना तो ये फूल कर डबल साइज की हो जाएंगी। तो इसी तरह से हमें सारे बॉल्स को बना लेना है। एक और मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। इस तरह से पहले हम गोल करेंगे, एकदम बॉल्स बना लेंगे। फिर इसके बाद हम हथेली की सहायता से इस तरह से हम इन्हें चपटा कर देंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें सारे बॉल को बना लेना है। तो सीढ़ा बनाने के लिए मैंने ले लिया है फ्राई पैन में इसी गिलास से 1 गिलास पानी, और मैंने 1 गिलास और इसमें डाल देना है पानी। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी भर के चीनी। चीनी में हमें 1 उबाल आने तक पका लेना है और इनको हमें इस तरह से एक बार मिक्स कर लेना है। अब इन्हें हमें 1 उबाल आने तक पकने देना है। तो देखिए सीढ़े वाले पानी हमारे जो है खौल चुके हैं। इनको हमें चाशनी वगैरह नहीं बनाना है, बस इसी तरह से एक सिरप बना लेना है। और चीनियाँ हमारी घुल गई हैं। अब इसी तरह से पकते हुए सीढ़े में हमें एक एक बॉल्स को डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फ्लेम को हमें हाई ही रखना है। हमें इसी तरह से एक एक डाल देना है और इनको हमें इसी तरह से 5 मिनट तक पकने देना है। बॉल्स को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इनको हम एक एक करके एकदम हल्के हाथ से इन्हें हम पलट लेंगे। इस तरह से देखिए फूल कर हमारे बॉल्स के जो है साइज डबल हो गए हैं। इस तरह से हमें पलट लेना है। तो मैंने सभी बॉल्स को पलट लिया है। अब इनको हम ढक देंगे और ढककर इसी तरह से हमें वापस 5 मिनट तक पका लेना है। ढक्कन लगाना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो इन्हें खोलकर भी पका सकते हैं। दूसरे साइड भी पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आइए इन्हें हम चेक करते हैं। वाह देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से बॉल्स हमारे पककर रेडी हो रहे हैं और ये फूल का डबल साइज के हो चुके हैं। अब इस तरह से हमें एक बार फिर इन्हें पलट लेना है। एक एक करके हम पलट लेंगे इस तरह से। तो मैंने सभी को पलट लिया है। अब इसी तरह से हम इन्हें 10 मिनट तक और पकने देंगे और इनको हम ढक देंगे। तो देखिए 15 से 16 मिनट हो चुके हैं इनको पकते हुए। अब हम इनको डाल देंगे ठंडे पानी में। इधर मैंने ले लिया है फ्रिज का ठंडा पानी और इसमें मैंने डाल दिया है कुछ बर्फ़ के टुकड़े को। अब इसमें हम एक एक करके बॉल्स को डाल देंगे। उबलते हुए पानी से निकालकर हमें ठंडे पानी में डाल देना इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से हमें एक एक करके डाल देना है। फ्लेम को हमें बंद नहीं करना है, खौलते पानी से ही निकालकर हमें डालना है ठंडे पानी में।
तो देखिए मैंने सारे बॉल्स को डाल दिया है। अब इसी तरह से इसमें हम इन्हें 20 मिनट तक रहने देंगे। ठंडे पानी में रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम इन्हें रबड़ी में डाल देते हैं। इधर मैंने ले लिया है बॉल्स को। अब हम चिमटे के सहायता से इन्हें उठाएंगे इस तरह से, और इनको हम रबड़ी में डाल देंगे इस तरह से। इसी तरह से हमें सारे बॉल्स को डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबड़ी में पूरी तरह से डूब जाएंगी ना, तो रस को अच्छे तरह से अपने अंदर सोख लेंगी। तो सारे बॉल्स को मैंने रबड़ी के अंदर डाल दिया है और इनको हमें इसी तरह से 7 से 8 घंटे छोड़ देना है। फ्रिज में हमें नहीं रखना है, इन्हें हमें बाहर ही रखना है। तो 7 से 8 घंटे हो गए हैं रसमलाई को रखे हुए, और 7 से 8 घंटे बाद मैंने इन्हें सर्व कर लिया है। तो रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, रेसिपी को एंजॉय करिएगा। अल्लाह हाफिज़।